उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को रामनवमी पहनाया और राम मंदिर मॉडल भेंट कर स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं। ये देश और प्रदेश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। समय आने पर जनता राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड पर कहा कि लगातार कार्रवाई हो रही है, एक एक अपराधी को पकड़कर सजा दिलाएंगे। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। जैसे ही फैसला आएगा हम चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे। ढंग से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चल रही है, वो दिन प्रतिदिन अपने कार्यों की वजह से ही रसातल में जा रहे हैं। कल उनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूं। जब किसी व्यक्ति को अपने पर ये सांसद होने पर दुर्भाग्य है, तो किस प्रकार उनकी विचारधारा होगी, कैसे उनके कार्य होंगे, किस ढंग से वो देश को चलाएंगे, किस ढंग से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। दिन प्रतिदिन अपनी पार्टी को रसातल में ले जा रहे हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं है, प्रदेश और देश की जनता को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन देश के बारे में यदि कोई बात ऐसी कहेंगे जिससे देश को क्षति पहुंचेगी, भारत माता को क्षति पहुंचेगी, तो हम भारत के नागरिक होने के नाते इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब समय आने पर देगी। ये दुखद है। हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए किसी को भी, और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप भी सब हमारी संस्कृति के हिस्सेदार हैं। उनसे पूछे क्या ये उचित है। भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी के बस की बात नहीं है। मैं एक वाकया आपको याद दिलाता हूँ। श्रद्धेय अटल जी इंडोनेशिया दौरे पर गए थे। अटल जी ने इंडोनेशिया में देखा कि बड़ी संख्या में रामलीला गली गली हो रही है, तो उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा कि आप लोग तो मुस्लिम हो, इस प्रकार की रामलीला का मंचन कैसे करते हो। तो इंडोनेशिया के लोगों ने कहा कि हमने अपना धर्म परिवर्तित किया है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, उनकी संस्कृति है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो मापदंड स्थापित किए उस पर यह संसार चल रहा है। हम सबको उसका अनुकरण करना है। और एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। हम फिर पुनः यह बात दोहराते हैं, एक एक अपराधी को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय की हम लोग प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा हम चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे और निष्पक्ष चुनाव हो और सभी लोगों को साथ लेकर के चल करके हो। हमारे ओबीसी समाज के भाई बहनों को, एससी समाज के भाई बहनों को, महिलाओं को, सबको साथ लेकर के हम लोग चल